आज के दिन में प्रभु के कलाम में से आज हम सीखने जा रहे हैं विश्वास के बारे में। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6वें पद में प्रभु का कलाम इस प्रकार कहता है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6वें पद में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे सम्मुख में आते हैं और प्रभु तेरे कलाम में से जब हम पढ़ते हैं कि हमारे मन, विचार और कल्पना को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है, खंडन करके हर एक भावना को मसीह यीशु में कैद करते हैं। और प्रभु तेरे कलाम में से जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारे जीवन में उसको उतार सके और तेरे नाम की महिमा के लिए हम जी सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही प्रभु के समीप में हम आ सकते हैं और विश्वास के द्वारा ही वो हम प्रभु परमेश्वर से प्रतिफल पा सकते हैं। इब्रानी की पत्री लिखने वाला कहता है कि विश्वास ही एक आधार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है करके हमने यहाँ कलाम में पढ़ा। विश्वास एक आधार है जो मसीहों के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे पास विश्वास होना जरूरी है। परमेश्वर ही जो हमारे विश्वास को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। और उसके कलाम में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 17वां पद में। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास जो हमारे अंदर में पाया जाता है वो सुनने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है। और जो सुनना है वो मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन में से जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर में विश्वास डेवलप होता है, विश्वास आता है। और हम संसार में बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं, बहुत सारी मनुष्यों के शब्दों को सुनते हैं, चिड़ियों के चहचहाने को सुनते हैं, जानवर की आवाज़ों को सुनते हैं, लेकिन उससे विश्वास नहीं आता। शिक्षकों की शिक्षा को हम पाते हैं, सुन की बातों को सुनते हैं, लेकिन उससे हमें विश्वास नहीं मिलता। लेकिन विश्वास जो मसीह यीशु का वचन है उसमें से जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर में विश्वास आता है। एक विश्वास एक मुख्य बिंदु है जिसके द्वारा हम प्रभु के नजदीक आ सकते हैं। और रोमियो की पत्री 10वें अध्याय में अगर 9वें पद और 10वें पद को जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में और गहराई से हम जान पाते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9वां और 10वां पद में आपके लिए पढ़ता हूं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यह हमने देखा कि जब पौलुस रोमियो की पत्री में 10वें अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार से जब उसने लिखा, वो कहता है कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर और अपने मन में विश्वास करे। जो मन में विश्वास करता है वही यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करता है। जब तक आप और मैं मन में विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं कर सकते हैं। हम विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है, जिसे परमेश्वर ने मुर्दों में से, मरे हुओं में से उसने जिलाया है और उसी का उद्धार हो सकता है। आपका और मेरा उद्धार के लिए मार्ग एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेरे साथ आप अपने कलाम को पलटाइए। रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6वें पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग
और सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, और कोई ये बात का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ही मार्ग है। अगर आप यीशु मसीह के मार्ग में जाएंगे, यीशु मसीह ही सत्य है, उस सत्य पर खड़े रहेंगे, तो आपके अंदर में जीवन रहेगा। जो यीशु मसीह ही आपको और मुझको जीवन दे सकता है। यीशु मसीह वो सत्य है जो आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह वो मार्ग है जिस मार्ग में उसने हमें चलने का अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो पहला पत्रस में अगर हम पढ़ते हैं, पत्रस भी इस बात का उल्लेख करता है। मेरे साथ आप अपना बाइबल पलटा सकते हैं। बाइबल में आप पहला पत्रस निकाल सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय अगर हम निकालते हैं तो वहां पर एक बात पाते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय वहां के 21वें पद में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह ने कहा कि जो मार्ग उसने बताया है, जो पद चिन्ह उसने बताया है, उस बात को पत्रस ने, पहली पत्री जो पत्रस ने लिखी है 2 अध्याय के 21वें पद में हमने जो पढ़ा है, उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए एक आदर्श है। वो जो मार्ग वो बताता है, उस मार्ग में हमें चलना है। उस जो पद और चिन्ह उसने दिखाया है, उस पद चिन्ह में आपको और मुझको चलना है। वो एक आदर्श है, वो हमारा एक रोल मॉडल है। दुनिया में बहुत से लोगों के बहुत से रोल मॉडल है। अभिनेता, अभिनेत्री किसी का रोल मॉडल है। खेल कूद में व्यक्ति, स्पोर्ट्स पर्सन उनके रोल मॉडल है। नेतागण रोल मॉडल है। कलाकार रोल मॉडल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही आपका और मेरा रोल मॉडल है, क्योंकि वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, उसी में जीवन है। अगर हम उसके मार्ग में चलेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन पाने के लिए रोमियो के पत्र में हमने पढ़ा, उस बात को हम मुंह से अंगीकार करना है। जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है करके अंगीकार करना है। यीशु ही मेरा प्रभु है करके अंगीकार करना है। जिनने यीशु को अपना प्रभु माना है, अपना लॉर्ड माना है, उनके जीवन में यीशु आया है और वे उद्धार पाए हैं, वो मुक्ति पाए हैं, वो अनंत जीवन पाए हैं, जिसके द्वारा वे अनंत जीवन तक प्रभु के साथ रहेंगे। आपका और मेरा कैसे उद्धार हुआ? जब हमने यीशु को अपना प्रभु करके व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया, तब हमारा उद्धार हुआ है। यह उद्धार के लिए मुख्य बात विश्वास है। जो मन में विश्वास करते हैं वो ही मुंह से अंगीकार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, आगे हम रोमियो 10वें अध्याय के 14 पद में अगर हम पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार पाया जाता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे। लिखा है, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसके नाम को हम अपने मुख से कैसे लेंगे? कैसे हम कहेंगे कि यीशु ही मेरा प्रभु है, मेरा व्यक्तिगत प्रभु है? जब तक यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत प्रभु नहीं होगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, उद्धार नहीं मिलेगा, अनंत का रास्ता आपके लिए बंद रहेगा। यीशु ही एक मार्ग
मार्ग है जिसके द्वारा आप अनंत जीवन में और मुक्ति के रास्ते में जा सकते हैं, अन्यथा आप उस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक ही मार्ग है जो अनंत जीवन को ले जाने वाला मार्ग है, वो यीशु ही है। यीशु का अर्थ है वह उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार करता है, वो ही आपको और मुझको उद्धार कर सकता है। जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। वही मात्र एक हमारा रोल मॉडल है, एक हमारा आदर्श है, जिसके पद चिन्हों में आपको और मुझको जाना है। परमेश्वर को विश्वास के द्वारा या प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर से आप कुछ प्राप्त करना है तो विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकेंगे। याकूब की पत्री मेरे साथ पलटाइए। याकूब की पत्री मेरे साथ पलटाइए। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय हम निकाल लेते हैं। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 17 पद। उसमें इस प्रकार पाया जाता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमने पढ़ा याकूब दूसरा अध्याय 17 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसमें याकूब जो लिखा है उस बात का उल्लेख यह है कि जो विश्वास हम करते हैं उसके साथ कर्म करना जरूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो वो स्वभाव में मरा हुआ है। हम कहते रहे कि मैं विश्वास करता हूं और मुझसे यीशु को अपना खुदा प्रभु स्वीकार ना करे, खुदावंत ना स्वीकार करे, तो हम स्वभाव में मरे हुए हैं, क्योंकि हमने मुंह से अंगीकार नहीं किया। अंगीकार करना भी एक कर्म है, अंगीकार करना भी एक कार्य है, जिसके द्वारा हम यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिखी है उसे मेरे साथ पलटाइए। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 20वें पद में इस प्रकार से जो प्रकाशन यूहन्ना को मिला, उसने इस प्रकार से लिखा कि देख, मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ रहेगा। यीशु मसीह यहाँ उनको प्रकाशन दे रहा है यूहन्ना को, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आज मेरे प्रियो, जो आप मेरे वचनों को सुन रहे हैं, मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, तो आपको प्रभु आपके द्वार में खड़ा हुआ है, आपके हृदय को खटखटा रहा है। यदि अभी तक आपने व्यक्तिगत रूप से यीशु को मुक्तिदाता के रूप में, यीशु को अपना प्रभु के रूप में, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आज जो आप सुन रहे हैं, यीशु आपके द्वार में खड़ा हुआ, आपके हृदय के द्वार में, आप कान से जब सुन रहे हैं, आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है, आपके हृदय को खटखटा रहा है कि मेरे शब्द को सुनकर मेरे लिए दो द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। यीशु मसीह ने यह वादा किया कि आपके साथ यीशु सदा रहेगा। यदि आप विश्वास कर अपने हृदय के द्वार को, अपने मन के द्वार को यीशु के लिए खोलते हैं, तो यीशु आज आपके अंदर में प्रवेश करेगा, आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा, आपको मुक्ति देगा, आपको छुटकारा देगा, जो संसार नहीं दे सकती। संसार कभी भी वो आनंद, वो शांति आपको प्रदान नहीं कर सकती जो यीशु प्रदान करता है, क्योंकि यीशु मसीह ही वही है जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो करके यीशु मसीह ने कहा। और किसी
लोगों ने नहीं कहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज स्पष्ट रूप से आपसे बात करता है और आपसे कहता है कि मुझे जगह देगा तो निश्चय मैं तेरे जीवन में एक बड़ा बदलावट को लेकर आऊंगा, एक बड़ा परिवर्तन को लेकर आऊंगा। उसके लिए सुनने वाले मेरे प्रिय जनों, आज अपना हृदय को खोलकर यीशु को प्रभु करके स्वीकार करे, यीशु को अंगीकार करे व्यक्तिगत रूप से कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है करके आप स्वीकार करें तो निश्चय आपका उद्धार होगा। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो जो उसको खोजता है वे उसको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है, प्रतिफल आप पाएंगे। जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और जो मांगते हैं उससे वो जरूर प्रतिफल को प्राप्त करते। इब्रानियों में हमने पढ़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है, आप उसे प्रसन्न करना है तो आपको उस पर, उसके पुत्र पर जिसे उसने संसार में भेजा, उस पर विश्वास करना है। ओ यीशु जो कुंवारी मरियम के गर्भ से पैदा हुआ और मनुष्य के रूप में इस संसार में परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करता रहा, वो भलाई करता हुआ फिरता रहा और वो 3.5 साल तक अपनी सेवा को प्रदान किया और सबके पाप को उठाकर वो क्रूस पे चढ़ गया और मर गया। वो तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन अपने साथियों को प्रकट किया और उस पर विश्वास करने वाले को प्रकाशन दिया और स्वर्ग में चला गया। फिर से यीशु मसीह आने वाला है। जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें ले जाने के लिए यीशु मसीह फिर से आने वाला है। अगर हम यीशु मसीह के साथ जाना है, अनंत जीवन के आशीष को पाना है तो निश्चय मेरे प्रियो आपको विश्वास करना जरूरी है। एक और कलाम में भी हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 2 अध्याय 26वां पद अगर आप पढ़ेंगे, याकूब की पत्री मेरे साथ पलटाइए। याकूब की पत्री 2 अध्याय 26वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी है, अगर देह में से आत्मा निकल जाती है तो आपका देह मरी हुई अवस्था में चली जाती है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं जब देह से आपकी आत्मा चली जाती है आपका देह मर जाता है। इसलिए वैसे ही विश्वास भी अगर कर्म बिना है वो मरा हुआ है। तो आपको कर्म करना है, आपको कार्य करना है। कौन सा कार्य करना है? क्या कर्म करना है? विश्वास करना है। विश्वास के लिए कार्य करना है। विश्वास क्या करना है? कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया है करके आपको विश्वास कर उसे अंगीकार करना है कि उसने मुर्दों में से जिलाया ताकि आपका और मेरा मुक्ति हो जाए, आपको और मुझे शांति मिले, आपको और मुझको आनंद मिले, आपको और मुझको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो मार्ग को परमेश्वर ने खोल के रखा है। मैं सुनने वाले प्रियजनों, आज के दिन में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग खोल के रखा है, उस मार्ग के बारे में आप जाने। आज जब आप सुन रहे उस मार्ग के बारे में अपने जीवन को उसके लिए खोलें ताकि यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु बन सके। आप अपने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से प्रभु करके स्वीकार करें तो निश्चय आपको उद्धार मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। संसार ऐसा शांति नहीं दे सकता, संसार ऐसा आनंद नहीं दे सकता। वो संसार से बढ़कर यीशु मसीह आपको शांति और उद्धार देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है, यीशु मसीह स्वर्ग में मेरे लिए एक स्थान को तैयार कर रहा है, फिर से आएगा मुझे ले जाने के लिए, अनंत जीवन में बिठाने के लिए। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आपको धार्मिक बनाने के लिए यीशु मसीह कलवारी क्रूस में
अपने लहू को बहाया है। मेरे प्रियो, आप और मैंने पाप से पैदा हुए। हमारे मन में, हमारे भावनाओं में, हमारे हर एक शरीर के देह में पाप समाया हुआ है। हमारे फितरत में पाप है मेरे प्रियो। लेकिन हमें धर्मी बनाने के लिए, हमारे पापमय देह को शुद्ध करने के लिए, हमारी आत्मा को, हमारे प्राणों को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह कलवारी क्रूस में अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को सौंपा उसने। और मेरे प्रिय, दुख उठाकर उस कलवारी क्रूस पे वो चढ़ा ताकि आप और मैं धार्मिकता को प्राप्त कर सके, राइचियसनेस को प्राप्त कर सके। उसके लिए मन में आपको और मुझको विश्वास करना जरूरी है। यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे बुराई के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे रोग के लिए, मेरे कंगालपन के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में समर्पित किया है। जब आप विश्वास करेंगे तो आप धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करेंगे। और जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो आपका उद्धार होगा, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपको आशीष देगा जो संसार नहीं दे सकता। संसार देने वाला शांति पल भर का है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो अजीब सी शांति जो संसार नहीं दे सकती, वो आपको देने वाला परमेश्वर है, आपको देगा, जिसके द्वारा आप आनंद और शांति के साथ इस संसार में और यीशु मसीह के दूसरे अग्नि में उसके संग सदा काल तक उसके साथ बने रहेंगे। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में समर्पित करें और यह निर्णय लें कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह ने जो पद चिन्ह आपको और मुझको आदर्श के रूप में दे के गया है, उस पद चिन्ह में हम चल सके और उसमें ठहर सकें। सुनने वाले प्रियजनों, आज के दिन में यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको प्रभु परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाना चाहता है। आज अगर आप विश्वास करके अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आएगा। यीशु मसीह आपके मन को परिवर्तन करेगा, आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, आपको मुक्ति, आनंद और शांति प्रभु यीशु मसीह प्रदान करेगा। बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके यीशु मसीह ने कहा। किसी भी तकलीफ में आप क्यों ना हो, आपको यीशु मसीह आपको विश्राम देगा। आप यीशु मसीह के पास आ जाए और यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन को समर्पित करें। बोले, प्रभु यीशु मसीह, ये दुख पहाड़ के समान है, ये क्लेश मुझसे नहीं उठाया जाता, ये उदारी ये पहाड़ के समान है, ये तकलीफ पहाड़ के समान है, ये क्लेश मुझसे उठाया नहीं जाता, मैं बोझ से दबा हुआ हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मेरे प्रियजनों, अगर आज आप बोझ से दबे हुए हैं तो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप में प्रभु करके स्वीकार करें, मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता करके स्वीकार करें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में मुक्ति, आनंद, शांति, छुटकारा, आशीष को प्रदान करेगा। प्रिय प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे सम्मुख में आते हैं। प्रभु तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रिय जनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को आपके लिए खोला है, उनके जीवन में आप प्रवेश करिए। क्योंकि आपका कलाम में हमने पढ़ा कि देख मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर, आप उनके हृदय के द्वार पर खटखटा रहे हैं। यदि तुम मेरे शब्द को सुनोगे, मेरे लिए द्वार खोलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके आपने वादा किया।
आज तेरे प्रियजनों ने, जिन्होंने तेरे वचनों को सुनकर अपने हृदय को खोला है, अपने मन को खोला है, उनके हृदय में प्रवेश करिए, उनके जीवन को आशीषित करिए, ताकि वे वो मुक्ति, आनंद और शांति को प्राप्त कर सके और तेरे नाम के लिए जी सके। आज परमेश्वर छुटकारे का दिन है, आज मुक्ति का दिन है, आज आनंद का दिन है, आज शांति का दिन है। वे समझ सके, अपने हृदय के द्वार को, अपने मन को प्रभु जी खोलकर तुझ पर विश्वास कर सके मन से, और मुंह से अंगीकार कर सके यीशु ही प्रभु है करके, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करके तेरे नाम की महिमा के लिए भी जी सके। उनके हर एक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन्हें हर एक कष्टों से, क्लेश से, उपद्रव से उन्हें बचाना, तेरे लहू में धोके उन्हें धार्मिक व्यक्ति बनाना, ताकि तेरे नाम के लिए भी जी सके, तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके और तेरे नाम की बड़ाई कर सके। सारा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर पिता, आमीन।